हेलो गाइज, हाउ आर यू। इंग्लिश ऐसे सीखे चैनल पर आपका स्वागत है। गाइज, आज का पैराग्राफ काफी मोटिवेशनल पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का मैं एक एक वर्ड का आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगा तथा साथ में इंग्लिश में उच्चारण भी बताऊंगा। और गाइज, हम साथ में ग्रामर की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें होंगे सेंटेंस, टेंस, मॉडल, पैसिव और प्रीपोजिशन। जैसे जैसे जो भी ग्रामर का पॉइंट आएगा मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करता जाऊंगा, ताकि हम इंग्लिश अच्छे से समझ सके, सीख सके। और गाइस, ये आपको भी पता है कि इंग्लिश की अगर हम ग्रामर हमारी वीक है तो हम इंग्लिश को ठीक से समझ नहीं पाते। तो चलिए गाइस, मैं इस पैराग्राफ को शुरू करता हूं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट। अ jobless man applied for the position of office boy at a very big firm। एक जोबलेस बेरोजगार मैन आदमी अप्लाइड आवेदन किया, फॉर के लिए, द पोजीशन यानी पद के लिए, ऑफ की ऑफिस बॉय अर्दली। एक बेरोजगार आदमी ने अर्दली पद के लिए आवेदन किया। एट ए वेरी बिग फर्म, एट पर, एक, वेरी बहुत, बिग बड़ी, फर्म कंपनी, यानी एक बड़ी कंपनी में एक बेरोजगार आदमी ने अर्दली पद के लिए यानी ऑफिस बॉय के पद के लिए आवेदन किया। तो गाइस, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस के अंदर टेंस है सिंपल पास्ट यानी अप्लाइड। अप्लाइड है, ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया इसके अंदर। यहां पर अप्लाई, APPLY, ये अप्लाई है। ये फर्स्ट फॉर्म है, अप्लाई की सेकेंड फॉर्म है अप्लाइड। फॉर फॉर्मस के लिए, द पोजीशन ऑफ ऑफिस बॉय। ऑफ है, वो दो शब्दों के संबंध को दर्शाता है, यानी दो शब्दों के संबंध को जोड़ता है। जैसे पोजीशन ऑफ ऑफिस बॉय यानी अर्दली के पद के लिए, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के लिए। तो ये ऑफ है, वो शब्दों के संबंध को दर्शाता है, प्रीपोजिशन है। एंड एट अ वेरी बिग फर्म, एट का मतलब होता है अति नजदीक, ये प्रीपोजिशन है। और यहां एट का मतलब है पर। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर एक बेरोजगार आदमी ने अर्दली पद के लिए आवेदन किया। द HR मैनेजर इंटरव्यूड हिम, देन अ टेस्ट। द HR मैनेजर यानी HR का मतलब होता है मानवीय संसाधन, मैनेजर का मतलब प्रबंधक। तो HR की फुल फॉर्म होगी मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेस, मानवीय संसाधन प्रबंध। इंटरव्यूड, साक्षात्कार किया। यहां पर भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, और इंटरव्यूड है वो इंटरव्यू की सेकंड फॉर्म है। हिम, उसे, हिम है वो ही का ऑब्जेक्ट है। तो उस मानवीय संसाधन प्रबंधक ने साक्षात्कार लिया, हिम उसका। देन फिर ए टेस्ट, फिर उसका एक परीक्षण किया गया। क्लीन द फ्लोर यानी फ्लोर मतलब फर्श, क्लीन साफ करवाना। तो देखिए यहां पर साफ कर, क्लीन है, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, यानी एक फ्लोर को साफ कराने का उससे एक टेस्ट लिया गया। यू आर हायर्ड, ही सेड, यानी जो मैनेजर यहाँ ही है वो मैनेजर के लिए आया है। सेड कहा, यू आर हायर्ड। यहां देखिए आर है और वर्ब की हायर की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा तुमको नियुक्त किया जाता है, यानी तुमको नियुक्त किया जाता है। अब देखिए यहां पर आर हायर्ड है, ये है पेशिव। और पेशिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेशिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है कि यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन पेशिव हो तो पेशिव के लिए इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो इसका मतलब होता है तुमको
नियुक्त किया जाता है। अब किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? मैनेजर के द्वारा। तो ऐसे भी हो सकता है, यू आर हायर्ड बाय मैनेजर या बाय हिम। ही सेड, उसने कहा। सेड है वो से की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। गिव मी योर ईमेल एड्रेस एंड आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन टू फिल। गिव मी योर ईमेल एड्रेस। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक सेंटेंस। और आदेशात्मक सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे गिव मी योर पेन, डू योर वर्क, कम हियर, प्लीज राइट ए लेटर, ठीक है ना। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे गिव मी योर ईमेल एड्रेस, गिव का मतलब दो, मी मुझे, योर आपका ईमेल एड्रेस यानी आपका जो ईमेल एड्रेस है वो मुझे दो, एंड आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन टू फिल, एंड और आई का मतलब था मैं भेजूंगा, सेंड भेजूंगा। अब देखिए यहां पर है सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज किया जाता है। अदर्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आई यानी आई शैल, सेंड यू मैं भेजूंगा, आई सेंड मैं भेजूंगा, यू द एप्लीकेशन आपकी जो एप्लीकेशन है, टू फिल भरने के लिए, कि आपके पास ईमेल एड्रेस है क्या जिससे मैं आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल यानी भरने के लिए भेजूंगा। एज वेल एज व्हेन यू विल स्टार्ट, एज वेल एज जो ही या साथ ही, व्हेन तब, यू विल स्टार्ट तुम शुरू करोगे, यानी जब तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा तो तुम अपना काम शुरू कर सकोगे या करोगे। व्हेन तब, यू विल स्टार्ट तब तुम शुरू करोगे अपना काम। द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने, रिप्लाइड जवाब दिया, उस आदमी ने, मैन रिप्लाइड जवाब दिया, रिप्लाइड है वो रिप्लाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस का जो है यहां पर, कि द मैन रिप्लाइड उस आदमी ने जवाब दिया, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर नॉर एन ईमेल, कि मेरे पास न तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते संगणक, कि आई डोंट हैव मैं नहीं रखता हूं, अ कंप्यूटर एक संगणक, नॉर और न, एन ईमेल ना मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस यानी ईमेल है। तो देखिए यहां पर आई डोंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ध्यान दीजिए ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जहां पर भी नेगेटिव सेंटेंस होगा वहां पर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज किया जाए। जैसे इसके अंदर आई डू नॉट या आई डोंट, हैव मतलब रखता हूं, कि मैं नहीं रखता हूं अ कंप्यूटर एक कंप्यूटर। तो यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और उसके बाद नॉट आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट आता है। तो यहाँ आई है वो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डोंट का यूज हुआ। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर डजंट का यूज होता। नॉर एन ईमेल, ना मेरे पास कोई ईमेल है। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। सेड द एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर ने कहा कि मुझे खेद है। इफ यू डोंट हैव, अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ से शुरू हुआ है, यानी इसमें शर्त लगती है। तो क्या है इसमें, इफ यू डोंट हैव एन ईमेल, दैट मीन्स कि यदि यू तुम डोंट हैव, जो मैंने पहले बताया कि कौन सा टेंस है इसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
डोंट नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू डोंट हैव, यदि तुम नहीं रखते हो एन ईमेल, यानी ईमेल, दैट मीन्स, इसका मतलब, दैट मीन्स इसका मतलब यू डू नॉट एग्जिट। एग्जिट का मतलब होना, कि तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारा काम नहीं हो सकता अगर तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस नहीं है। एंड हु डजंट एग्जिट, एंड और जो डजंट एग्जिट। अब देखिए यहां पर हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में स्त्री या पुरुष के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अब देखिए यहां पर यू है, ये स्त्री या पुरुष के लिए है, तो यहां पर हु का यूज होगा। अगर यहां पर निर्जीव होता या कोई जीव होता तो यहां पर विच का यूज होता। या यू है, यू डोंट हैव एग्जिस्ट, एंड हु डजंट एग्जिस्ट, और जो डजंट एग्जिस्ट यानी जिसका नहीं होता है, कैन नॉट हैव द जॉब, उसका जॉब मतलब नौकरी, उसकी नौकरी नहीं हो सकती। तो यहां देखिए कैन नॉट का यूज हुआ और यहां मॉडल का यूज हुआ। कैन मॉडल है और कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी हिंदी में जैसे वह जा सकता है, ही कैन गो, वह पढ़ सकती है, शी कैन रीड। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ कैन नॉट हैव द जॉब, हैव का मतलब होता है रखना। तो कैन है, कैन का जो यूज होता है वो कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, इनके लिए यूज होता है। तो कैन नॉट हैव द जॉब यानी इसके अंदर उसकी कोई एबिलिटी नहीं है उसको जॉब रखने की, जिसके पास ईमेल एड्रेस नहीं होता है। तो कैन नॉट हैव द जॉब, तो वह नौकरी नहीं रख सकता। द मैन लेफ्ट विद नो होप, द मैन लेफ्ट, ये लीव की सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है लेफ्ट। द मैन लेफ्ट विद नो होप, नो होप का मतलब होता है बिना आशा के। उस आदमी ने बिना आशा के छोड़ दिया, एट ऑल, तुरंत तुरंत उस आदमी ने बिना किसी आशा के वहां से वो लेफ्ट चला गया। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, ही उस व्यक्ति के लिए है जो जॉब सर्च करने गया, लेने गया था। ही डिडंट नो, अब देखिए यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट, डिड नॉट या डिडंट दोनों सेम है। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, वहां डिड लगने के तुरंत बाद हेल्प जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो यहां देखिए डिड नॉट नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। व्हाट टू डू, क्या करे, कि वह नहीं जानता था क्या करे। विद ओनली 100 रुपीज इन हिज पॉकेट, विद के साथ, ओनली सिर्फ 100 रुपीज यानी जो 100 रुपए, इन में हिज अपनी, पॉकेट जेब, कि उसकी जेब में 100 रुपए थे तो वो 100 रुपए के साथ क्या करे उसे नहीं पता था। He then decided to go to the supermarket and buy a 10 kg tomato. He then decided, देखो then का मतलब तब, उसने निश्चय किया, यानी उस व्यक्ति ने डिसाइडेड निश्चय किया। ये डिसाइड की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का जो है टू गो, जाने का। उसने जाने का निश्चय किया, कहा, टू द सुपरमार्केट, यानी सुपरमार्केट खुदरा बाजार में जाने का निश्चय किया। एंड बाय अ 10 kg टमाटो, और वहां पर उसने 10 किलो टमाटर खरीदे। ही देन सोल्ड द टमाटोज डोर टू डोर, ही देन, फिर उसने सोल्ड, सेल की सेकेंड फॉर्म है सोल्ड, द टोमेटोज, यानी जो उसने टमाटर थे, डोर टू डोर, घर घर, उसने टमाटर खरीदे और उनको घर घर बेचा।
घंटे के अंदर अंदर ही सक्सीडेड टू डबल हिज कैपिटल। ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ। ये सक्सीड की सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड, ध्यान रखिएगा। सक्सीड के सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है और इसका मतलब था सफल होना। तो वह सफल हुआ टू डबल, दुगुना करने में, हिज कैपिटल, अपनी जो राशि थी, अपना धन था, जो उसके पास 100 रुपए थे, उसको वो 2 घंटे के अंदर अंदर, यानी 2 घंटे से कम समय में उसको उसने डबल कर लिया, यानी 100 के उसने 200 रुपए कर लिए। He repeated the operation 3 times. He repeated, उसने दोहराया। रिपीट की सेकेंड फॉर्म है रिपीटेड, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। He repeated the operation 3 times. उसने 3 बार उस कार्य को दोहराया, यानी उसने 3 बार टमाटर खरीदे और घर घर जाके बेचे। एंड रिटर्न्ड होम, और घर लौटा विद 600 रुपीज, 600 रुपए के साथ। और उसने वो काम 3 टाइम्स किया और उसने 100 की 600 रुपए बनाए और वो 600 रुपीज के साथ घर पहुंचा। द मैन रियलाइज्ड दैट, उस आदमी ने रियलाइज्ड किया, यानी महसूस किया। रियलाइज की सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड। उस आदमी ने महसूस किया दैट कि ही कैन सर्वाइव बाय दिस वे। ही कैन सर्वाइव, वह जीवन यापन कर सकता। देखिए यहां पर मॉडल का यूज कैन का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैन का यूज कहां कहां पर होता है। ही कैन सर्वाइव, वह जीवन यापन कर सकता है। बाय दिस वे, इस तरीके से, यानी इस तरीके से वो टमाटरों को घर घर बेच करके अपना जीवन यापन कर सकता है, ऐसा उसने महसूस किया। बाय दिस वे, इस तरीके से। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टू डू सो, ऐसा करना। टू डू सो, ऐसा करना, और उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, यानी डोर टू डोर टमाटर बेचने उसने शुरू कर दिए। 10, इस प्रकार, हिज मनी, उसका जो धन था, डबल्ड, दुगुना हुआ, और ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड का मतलब द्विगुना हुआ, एवरी डे, प्रत्येक दिन, कि प्रत्येक दिन उसका धन दुगुना तिगुना होता गया। इस तरह से शॉर्टली लेटर, और अल्प समय में, शॉर्ट लेटर यानी अल्प समय में, थोड़े से समय में ही, ही बॉट अ कार, उसने एक गाड़ी खरीद ली। ये बाइक की सेकेंड फॉर्म है कि ही बॉट अ कार, उसने एक गाड़ी खरीदी। देन अ ट्रक, उसके बाद उसने ट्रक खरीदा। एंड देन, और उसके बाद, ही हैड हिज ओन फ्लीट। ही हैड, अब देखिए यहां हैड है, ये हैड है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज हुआ है, और ये हैव की या हैज की सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ हैड है वो सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ सिंपल पास्ट टेंस में। ही हैड हिज ओन, यानी वो खुद रखता था, ऑन खुद का, फ्लीट बेड़ा, ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, यानी वाहनों को वितरण करने का अपने खुद का बेड़ा रखता था, यानी उसके पास कई तरह के बहुत सारे वाहन हो गए थे। 5 years later, 5 साल के बाद, the man was one of the biggest food retailers. The man was, था, past tense का यूज है। one of the biggest food retailers, retailers का मतलब खुदरा विक्रेता, फूड खाद्य, बिगेस्ट बहुत बड़ा, वन ऑफ एक, यानी वह एक बहुत बड़ा खुदरा विक्रेता बना। He started to plan, अब देखिए स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड। ही स्टार्टेड टू प्लान, उसने एक योजना शुरू की। क्या? हिज फैमिलीज फ्यूचर, अपनी फैमिलीज का मतलब परिवार का, फ्यूचर भविष्य, अपने परिवार के भविष्य को प्लान, अपने परिवार के भविष्य का प्लान बनाना शुरू किया। एंड डिसाइडेड टू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू हैव, रखने का, अ लाइफ इंश्योरेंस, एक जीवन बीमा, यानी उसने अपने परिवार के एक जीवन बीमा
रखने का या करने की योजना शुरू की। He called an insurance broker. He called, कॉल की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसा मैंने आपको बताया था। He called an insurance, उसने, ब्रोकर दलाल, इंश्योरेंस बीमा, ब्रोकर दलाल, उसने एक बीमा दलाल को बुलाया। एंड chose a protection plan, एंड चॉज यानी चुना, चूज की सेकेंड फॉर्म है चॉज, ए प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, प्लान योजना, वो उसने एक सुरक्षा योजना चुनी। व्हेन द कन्वर्सेशन वाज कंक्लूडेड, यानी उन दो इंश्योरेंस ब्रोकर और उसकी बातचीत चली। व्हेन जब द कन्वर्सेशन यानी जो बातचीत थी वाज कंक्लूडेड निष्कर्ष पर पहुंची, यानी जब उनकी बातचीत है जो उन बातचीत थी वो निष्कर्ष पर पहुंची, तो द ब्रोकर आस्क्ड हिम हिज ईमेल, तो उस ब्रोकर ने यानी उस दलाल ने, इंश्योरेंस के दलाल ने आस्क, ये आस्क की सेकंड फॉर्म है, पूछा ही मुझसे, हिज ईमेल यानी उसने, ब्रोकर ने उस बिजनेसमैन से, उस आदमी से ईमेल एड्रेस पूछा। द मैन रिप्लाइड, तो उस आदमी ने जवाब दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाई, आई डोंट हैव एन ईमेल, तो उस आदमी ने क्या जवाब दिया, आई डोंट, देखिए ये डोंट है, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का यूज हुआ। आई डोंट हैव, मैं नहीं रखता हूं, एन ईमेल, मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है। द ब्रोकर रिप्लाइड क्यूरियसली, उस ब्रोकर ने जवाब दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड क्यूरियसली, उत्सुकता से, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ यहां पर। उस ब्रोकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, जवाब दिया। यू डोंट हैव एन ईमेल, कि आप ईमेल नहीं रखते हैं या आपके पास ईमेल नहीं है। एंड यट, और फिर, यू डोंट हैव एन ईमेल, आपके पास ईमेल नहीं, आप ईमेल एड्रेस नहीं रखते हैं। एंड यट, फिर भी, हैव सक्सीडेड, आप सफल हो गए। अब देखिए हैव सक्सीडेड है, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो हम हैज का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो तो हम हैव का यूज करते हैं। एंड यट हैव सक्सीडेड, और तुम सफल हो गए या सफल हो चुके। टू बिल्ड एन एम्पायर, टू बिल्ड निर्माण करने में, एन एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य, कि तुम एक साम्राज्य, बिजनेस का जो साम्राज्य का निर्माण करने में सफल हो चुके हो, तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस नहीं है। डू यू इमेजिन, अब देखिए यहां पर डू यू इमेजिन हेल्पिंग वर्ब से हुआ है कि क्या तुम कल्पना करते हो। डू यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना करते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट यू कुड हैव बीन, व्हाट यू कुड हैव बीन, अब देखिए कुड है और कुड के साथ हैव है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कुड का पास्ट, यानी what you could have been, कि क्या तुम हो चुके होते, कि कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस होता तो तुम कल्पना करो, डू यू इमेजिन what you could have been, कि तुम क्या बन चुके होते। ठीक है, if you had an email, if, यदि, you had an email, यदि तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस होता तो कल्पना करो कि क्या तुम बन चुके होते या तुम क्या बन चुके होते। तो द मैन थॉट फॉर ए व्हाइल, अब देख थॉट है वो थिंक की सेकंड फॉर्म है। द मैन थिंक थॉट फॉर ए व्हाइल, फॉर ए व्हाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, उस आदमी ने थोड़ी देर के लिए सोचा, जब उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस होता तो कल्पना करो तुम क्या बन चुके होते, तो उसने थोड़ी देर सोचा। एंड रिप्लाइड,
और उस आदमी ने जवाब दिया एन ऑफिस बॉय, एक अर्दली, एक निम्न तरह का कर्मचारी। कि अगर मेरे पास ईमेल एड्रेस होता और मैं उस दिन ईमेल एड्रेस दे देता जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया, तो मैं सिर्फ एक ऑफिस बॉय होता। ये उसने जवाब दिया। तो आप इस मोटिवेशनल पैराग्राफ से बहुत कुछ समझा होगा, कुछ आपके समझ में आया होगा। तो गाइस, इस पैराग्राफ को मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है, साथ में मैंने ग्रामर भी आपको बताया है। तो आपको ये पैराग्राफ कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई स्टोरी, एक नए पैराग्राफ के साथ। जय हिंद, जय भारत।